हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 1 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने देखा था देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नायक बनी है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। बोइंग 787 विमान ने पहली बार कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई दिल्ली का नया मतदान पहचान पत्र मिला है। अमेरिका देश की स्पेस एजेंसी ने भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की घोषणा की है। लॉरा बोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की तीनों प्रारूपों का कप्तान उन्हें बनाया गया है। लॉरा बोलवार्ट को एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीद दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में चार्ली मुंगर का निधन हुआ। वे बर्कशायर हैथवे फर्म के वाइस चेयरमैन थे। आज का पहला सवाल है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के सियम रीप के उत्तरी प्रांत में स्थित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था, लेकिन जो इसका पूरा काम जयवर्मन सेवंत के द्वारा किया गया था। अंकोर वाट मंदिर हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाद में बौद्ध मंदिर ये बन गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, करीब 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। कंबोडिया ने 9 नवंबर 1953 को फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्ति की और तब से अंकोर वाट पर नियंत्रण कर लिया। इसे 1992 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हाल ही में किसे PRSI का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंगति सुंदरराज। पब्लिक रिलेशंस की क्षेत्रीय प्रमुख सुंगति सुंदरराज को पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह महोत्सव G20 शोकेसिंग इंडियन वैल्यूज एंड द इमर्जिंग इंडिया टू द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक रिलेशंस विषय पर आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत कुमार जैन। मुंबई स्थित फिनो पेमेंट बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से मंजूरी मिल गई है। फिनो पेमेंट बैंक ने कहा है कि उसे 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक के लिए मंजूरी मिल गई है। फिनो पेमेंट बैंक पूरी तरह से एक प्राइवेट बैंक है, जिसके मालिक ऋषि गुप्ता हैं। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 4 अप्रैल 2017 को हुई थी। इसकी शुरुआत तो साल 2007 में हुई थी, लेकिन इसे बैंक के रूप में मान्यता 2017 में मिली है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह में किस राज्य को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा को। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2023 के 42वें संस्करण समापन समारोह में राज्यों की श्रेणी में ओडिशा को स्वर्ण और असम को रजत और राजस्थान को कांस्य पदक मिला है, जबकि स्वच्छ पवेलियन श्रेणी में पंजाब को स्वर्ण पदक, हरियाणा को रजत और छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। विषय आधारित प्रस्तुति की श्रेणी में मध्य प्रदेश को स्वर्ण, त्रिपुरा को रजत पदक, आंध्र प्रदेश को कांस्य पदक मिला है। इसमें बिहार और केरल भागीदारी राज्य थे। दिल्ली, जम्मू कश्मीर,
झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश फोकस राज्य हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत 1980 में हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है 5 साल। ऑप्शन नंबर बी 5 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। PMGKY के तहत गरीबों को 5 किलोग्राम राशन मुफ्त मिलता है। बजट 2023-24 में PMGKY को 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इस स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड करने के बाद 11.80 लाख करोड़ रुपए की लागत है। PMGKY को 30 जून 2020 को शुरू किया गया था। इसकी अवधि दिसंबर 2023 को पूरी हो रही थी। इस योजना के तहत देश के 81.35 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, जो 1 जनवरी 2024 से एक्सटेंशन मोड में आ जाएगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत PMGKY को AY से मुफ्त राशन बांटा जाता है। इस योजना को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। दक्षिण एशिया की पहली समलैंगिक शादी किस देश में हुई है? तो ये हुई है नेपाल में। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नेपाल। नेपाल में पहली बार सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर हुई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में समलैंगिक विवाह को वैध करार दे दिया था। 35 वर्षीय ट्रांस महिला माया गुरुंग और 27 वर्षीय समलैंगिक सुरेंद्र पांडे ने कानूनी रूप से शादी कर ली है। समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करते ही नेपाल ऐसा करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में ही समलैंगिक विवाह की इजाज़त दे दी थी। साल 2015 में अपनाए गए नेपाल के नए संविधान में भी कहा गया है कि यौन रुझान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेपाल में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के हित में काम करने के लिए ब्लू डायमंड सोसाइटी का भी गठन किया गया था। भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं है, हालांकि समलैंगिक जोड़े को कई अधिकार दिए गए हैं। ब्रिटिश काल में IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी FTSC स्कीम को कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 साल के लिए। 29 नवंबर को नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी FTSC को 3 साल के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी दे दी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी CSS के तहत FTSC को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को आगामी 3 वर्षों तक जारी रखने के लिए 1952.23 करोड़ रुपए की भुगतान राशि दी जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 1207.24 करोड़ रुपए और राज्य सरकार से 744.99 करोड़ रुपए के रूप में अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना में केंद्र सरकार के हिस्से का वित्तीय पोषण निर्भया फंड से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आपराधिक कानून या संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया है, जिसमें दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड समेत कठोर सजाएं शामिल हैं। इसके बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी FTSC को 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के तहत 414 पॉक्सो अदालतों समेत 761 FTSC की शुरुआत की है। इसके तहत 1,95,000 से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया गया है। कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में अपने यूनिट स्थापित करने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों की सुविधा के लिए हरे रंग के स्टैम्प की शुरुआत करने का ऐलान किया है। पंजाब
अब कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हरे रंग का स्टैम्प पेपर इस बात का प्रतीक होगा कि उद्योगपति पहले ही यूनिट स्थापित करने के लिए जरूरी मंजूरियों के लिए सारी फीस अदा कर चुके हैं। भूमि संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए और दूसरी ओर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए मकानों और अन्य क्षेत्रों में भी यही कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लागू किया जाएगा। नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए के 145वें सिलेबस की पासिंग आउट परेड में किस मुख्य पर्सन ने हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के दौरान पुणे के खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए के 145वें सिलेबस की पासिंग आउट परेड में शामिल हुई हैं। इस दौरान उन्होंने 5वीं बटालियन की नई बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी है। एनडीए की पासिंग आउट परेड के मार्चिंग दस्ते में पहली बार महिला कैडेट्स की भी भागीदारी रही है। कैडेट्स की ट्रेनिंग पूरी होने पर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाता है। एनडीए भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है। एनडीए में तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना के कैडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीए खड़गवासला की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलक्कड़ मुंडन थुराई। दक्षिण भारतीय आवृत बीजी पौधे के वर्गीकरण में उनके योगदान के लिए एस करपसामी के नाम पर इस प्रजाति का नाम इम्पेतिन्स करपसामी रखा गया है। यह पौधा केवल दक्षिण पश्चिमी घाट के अगस्त्यामलाई क्षेत्र में पाया जाता है। कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में दक्षिणी पश्चिमी घाट पर स्थित है। यह तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह अभ्यारण्य 3 मुख्य अभ्यारण्यों का मिश्रण है। कलक्कड़ अभ्यारण्य और मुंडनथुराई अभ्यारण्य और कन्याकुमारी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित अगस्त्यामलाई हिल रेंज अभ्यारण्य का मुख्य क्षेत्र है और दुनिया के 18 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक का हिस्सा है। इसे नदी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइगर रिजर्व से 14 नदियाँ निकलती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। 28 नवंबर 1893 को न्यूजीलैंड में आम चुनाव में महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था। यह चुनाव अधिनियम 1893 पर तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के 10 सप्ताह बाद हुआ था। इसी के साथ न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।